गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार है और आज की इस वीडियो क्लास को प्रारंभ करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 6F अभ्यास में हम अभी तक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। इसको रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया जाता है। यदि कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें हमें डिवाइडेशन करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया? दिया है प्रति बच्चे को दी गई दलिया की मात्रा। एक तो हमें यह दिया गया है प्रत्येक बच्चे को दी गई दलिया की मात्रा कितनी दी गई? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम दलिया प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। कुल वितरित किया गया दलिया कितना है? 20 किलोग्राम। तो दलिये की कुल मात्रा कितनी दी गई? वितरण किए गए कुल दलिये की मात्रा बराबर 20 किलोग्राम। विद्यार्थी, यहाँ 20 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे, क्योंकि जो वितरण की यूनिट है वो ग्राम में है और जो कुल मात्रा है वो किलोग्राम में है। तो दोनों का जो यूनिट है वो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 20 किलोग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 20 गुणे 1000 ग्राम, अर्थात 20,000 ग्राम हो जाएगा। अब जब 20,000 ग्राम कुल मात्रा आ गई, अब क्या निकालना है हमें? बच्चों की संख्या, अर्थात कितने बच्चे थे जिनको सरकार द्वारा पोषण के लिए दलिया वितरित किया गया। तब जो ज्ञात करना है बच्चों की संख्या। तो आइए, बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? तो बच्चों की संख्या बराबर दलिये की कुल मात्रा
बटे, यानी भाग कह सकते इसको, एक बच्चे को दी गई दलिए की मात्रा, एक बच्चे को दी गई दलिए की मात्रा। सो कुल मात्रा कितनी है? 20,000 ग्राम। एक बच्चे को कितना दिया गया? 200 ग्राम। बच्चे होंगे और यहाँ ये अर्थात 100 बच्चे, अर्थात बच्चों की संख्या कितनी थी? 100। तो 100 बच्चों को 200 ग्राम दलिया के हिसाब से, तो यहाँ पर 100 बच्चों को 200 ग्राम दलिया के हिसाब से सरकार द्वारा पोषण के लिए दलिया बांटा गया। तो बहुत ही सरल सवाल था विद्यार्थियों ये। इसको आप भी अपने फेयर कॉपी में और रफ कॉपी में करके देखिएगा। अब देखते हैं दूसरा 8th क्वेश्चन। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m रुपये प्रति किलोग्राम था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय तो यहाँ पर फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य कम कर दिया। तो सेब का कुल मूल्य 2,000 रुपये भुगतान की गई राशि है। इसको एक समीकरण द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो विद्यार्थियों आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो x किलोग्राम मात्रा वितरण की गई है सेब की, तो लिख लेंगे यहाँ पर वितरण किए गए सेबों की कुल मात्रा बराबर x किलोग्राम। और सेबों का मूल्य क्या है? m रुपये प्रति किलोग्राम। छूट कितनी मिली? छूट मिली 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो विद्यार्थी यहाँ 10 रुपये प्रति किलोग्राम की जब छूट मिली, तब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? m रुपये था, m में 10 रुपया कम हो गया तो m माइनस 10 हो जाएगा। तो सेब का 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर m माइनस 10। तो 1 किलोग्राम सेब कितने का है? m माइनस 10 रुपीज का। तो कुल सेब की मात्रा कितनी थी? x किलोग्राम। अच्छा, एक चीज और दी गई है, कुल पेमेंट यानी कुल भुगतान राशि, कुल भुगतान राशि बराबर 2,000 रुपये। अब इसका समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा तब इक्वेशन, समीकरण क्या होगा? समीकरण होगा सेब की कुल मात्रा गुणे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कुल भुगतान राशि। तो ये समीकरण इसका बनेगा। तो सेब की कुल मात्रा x किलोग्राम, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य m माइनस 10 रुपीज और कुल भुगतान राशि 2,000 रुपये। तो ये आपका समीकरण बन गया और यही हमें ज्ञात करना था। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये 6F अभ्यास कंप्लीट होती है और कल एक नए चैप्टर के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। समस्त विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
और आप सभी लोग अपने घर में रहते हुए दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यही शुभकामनाएं के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।